जब भी दुनिया के सबसे गरीब देशों और महादेशों की बात होती है तो अफ्रीका का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अफ्रीका सबसे आगे है। सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका से ही निकलता है। बावजूद इसके अफ्रीकी देशों की जीडीपी इतनी कम है कि एप्पल कंपनी के टर्नओवर में आधा अफ्रीका समा जाए। अफ्रीकी देशों में लगातार चले गृह युद्ध और सरकारों की लापरवाही ने अफ्रीका के तमाम देशों का बेड़ा गर्क कर रखा है। अफ्रीका में आज के समय में भी कई प्राचीन जनजातियां हैं। इस महाद्वीप के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में कई ऐसी जनजातियां बसी हैं जो आधुनिक दुनिया से कोसों दूर और अपनी अनोखी और डरावनी परंपराओं के साथ जीवन जीती हैं। इनमें में से एक है मुर्सी जनजाति, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में गिना जाता है। यही वो जनजाति है जो अपने हिंसक परंपराओं और AK-47 जैसे हथियारों के प्रति जुनून के लिए मशहूर है। यही वो जनजाति है जिसकी महिलाओं के होठ काट दिए जाते हैं और उसमें डिस्क लगा दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको अफ्रीका के इस रहस्यमयी और डरावनी जनजाति के बारे में बताऊंगा और साथ ही उनकी महिलाओं के साथ होने वाली अजीबोगरीब और दर्दनाक प्रथाओं के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल मुर्सी जनजाति दक्षिणी इथियोपिया के देवूब ओमो जोन में बसी एक सुरमिक जातीय समुदाय है। मुर्सी शब्द का अर्थ है मनु यानी मनुष्य, जिसे यह समुदाय अपने लिए इस्तेमाल करता है। यह जनजाति ओमो नदी और उसकी सहायक नदी मागो के बीच बसे पहाड़ी इलाकों में रहती है। मुर्सी समुदाय की आबादी बेहद कम है। इनकी आबादी करीब 11,500 है, जो इन्हें छोटा लेकिन प्रभावशाली समुदाय बनाता है। इनकी मातृभाषा मुर्सी है और ये लोग एक आकाशीय शक्ति को पूजते हैं जिसे वे तुम्वी कहते हैं। इस शक्ति को वे इंद्रधनुष या किसी पक्षी के रूप में आकाश में देखते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं का आधार है। मुर्सी जनजाति अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रति इतनी समर्पित है कि आधुनिक दुनिया का प्रभाव भी अब तक उनकी प्राचीन प्रथाओं को पूरी तरह से बदल नहीं पाया है। हालांकि कुछ मुर्सी लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया है, फिर भी वे अपनी सांस्कृतिक पहचान और नियमों को लेकर अडिग हैं। मुर्सी जनजाति की सबसे चौंकाने वाली और विवादास्पद परंपरा है महिलाओं के होठों में लिप प्लेट डालने की प्रथा, जिन्हें वो धेबिये तुगोइन कहते हैं। यह प्रथा न केवल दर्दनाक है बल्कि इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिल दहला देने वाली है। मुर्सी जनजाति की कोई लड़की जब 15-16 साल की उम्र में किशोरावस्था में प्रवेश करती है, तब उसकी मां या कबीले की अन्य महिलाएं उसके निचले होठ को काटकर उसमें एक छोटा सा छेद बनाती हैं। इस छेद में पहले एक लकड़ी का टुकड़ा डाला जाता है और जैसे जैसे घाव सूखता है उसमें मिट्टी या लकड़ी के डिस्क फिट किए जाते हैं। समय के साथ इस डिस्क का आकार धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे होठ खींचकर लटकने लगते हैं। कुछ मामलों में यह डिस्क 12 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। महिलाओं के लिए इस प्रक्रिया को सहन करना बेहद दर्दनाक होता है। फिर भी मुर्सी लड़कियां इसे अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति गर्व के साथ अपनाती हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मुर्सी जनजाति की महिलाएं इतनी दर्दनाक प्रथा क्यों अपनाती हैं? तो आपको बता दें कि इस प्रथा का मूल उद्देश्य चौंकाने वाला है। माना जाता है कि 19वीं सदी में जब गुलामी अपने चरम पर थी, तब मुर्सी महिलाओं को गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। ऐसे में मुर्सी महिलाओं ने अपनी सुंदरता को कम करने और खुद को गुलामी से बचाने के लिए अपने होठों को काटकर खुद को बदसूरत बनाना शुरू किया। लेकिन समय के साथ यह प्रथा उनकी सांस्कृतिक पहचान और खूबसूरती का प्रतीक बन गई। आज मुर्सी समुदाय में लिप प्लेट महिलाओं की सुंदरता का पैमाना माना जाता है। जिसकी लिप प्लेट जितनी बड़ी होती है वो महिला उतनी ही सुंदर मानी जाती है। यह न केवल उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है बल्कि उनकी शादी के समय उनके परिवार को मिलने वाले दहेज को भी प्रभावित करता है। जी हाँ, भारत में दहेज की प्रथा में लड़की के परिवार को लड़के वालों को धन या सामान देना पड़ता है, लेकिन मुर्सी जनजाति में यह उल्टा है। यहाँ लड़की के पिता को दहेज मिलता है, जिसमें अनाज और मवेशी शामिल होते हैं। दहेज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि लड़की के होठों में डाली गई डिस्क का आकार कितना बड़ा है। बड़ी डिस्क वाली लड़की के परिवार को 40 से 60 गायों तक का दहेज मिल सकता है, जो मुर्सी समुदाय में धन और समृद्धि का प्रतीक है। लिप प्लेट की प्रथा केवल सौंदर्य या दहेज तक सीमित नहीं है। यह मुर्सी महिलाओं के लिए वयस्कता और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। इस दर्दनाक प्रक्रिया को सहन करने वाली लड़कियां अपने कबीले के प्रति अपनी निष्ठा और साहस को साबित करती हैं। हालांकि बाहरी दुनिया के लिए यह प्रथा क्रूर और अमानवीय लग सकता है, लेकिन मुर्सी समुदाय के लिए यह उनकी सांस्कृतिक विरासत का
अभिन्न हिस्सा है। मुर्सी जनजाति में शादी की प्रक्रिया भी कम रोमांचक और खतरनाक नहीं है। यहां अविवाहित पुरुषों को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए थेगिन नामक एक औपचारिक द्वंद्व युद्ध में भाग लेना पड़ता है। इस युद्ध में दो पुरुष लाठियों से एक दूसरे से लड़ते हैं और जो जीतता है उसे शादी के योग्य माना जाता है। यह प्रथा न केवल उनकी शारीरिक ताकत को प्रतिबिंबित करती है बल्कि उनका साहस और उनकी दृढ़ता भी सभी के सामने प्रदर्शित हो जाती है। इस द्वंद्व युद्ध के बाद विजेता पुरुष को न केवल एक सुंदर पत्नी मिलती है बल्कि वह अपने समुदाय में सम्मान और वर्चस्व भी हासिल कर लेता है। यह प्रथा मुर्सी पुरुषों के लिए मर्दानगी और शक्ति का प्रदर्शन करने का एक तरीका है। रिपोर्ट्स तो यह भी बताती हैं कि खुद को ताकतवर और मोटा बनाने के लिए मुर्सी समुदाय के पुरुष गाय का पीते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि मुर्सी जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक माना जाता है और इसके पीछे कारण है उनके हिंसक प्रवृत्ति और हथियारों का इस्तेमाल। दरअसल दक्षिणी सूडान की सीमा के पास होने के कारण मुर्सी समुदाय को अक्सर घुसपैठियों और पड़ोसी कबीलों के हमलों का खतरा रहता है। इस वजह से मुर्सी पुरुष अपने घरों में AK-47 और AK-56 जैसे घातक हथियार रखते हैं। ये हथियार उन्हें पड़ोसी देशों जैसे सूडान और सोमालिया से मिलते हैं जिनके बदले वे गायों का लेन देन करते हैं। इन देशों से मुर्सी समुदाय के लोग 8 से 10 गायों के बदले एक पुराना AK-47 खरीदते हैं, जबकि AK-47 का नया मॉडल उन्हें 30 से 40 गायों को देने के बाद मिलता है। यानी हथियारों के बदले गायों की अदला बदली की जाती है। मुर्सी पुरुष इन हथियारों को हमेशा अपने साथ रखते हैं और किसी भी खतरे को भांपते ही गोलियों की बौछार कर देते हैं। अगर मुर्सी समुदाय का कोई पुरुष किसी बाहरी व्यक्ति या शत्रु की हत्या करता है तो उसे समुदाय में असली मर्द का दर्जा दिया जाता है और वह अपने शरीर पर के निशान बनवाता है जो उसके लिए गर्व का विषय है। इस हिंसक प्रवृत्ति के कारण ही मुर्सी जनजाति को दुनिया भर में खतरनाक माना जाता है। मुर्सी जनजाति मुख्य रूप से ओमो नदी के किनारे बसी है और उनकी जीवन शैली काफी हद तक पर्यावरण पर ही निर्भर है। ये लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। उनकी मुख्य फसलें मक्का, ज्वार और फलियां हैं। इसके अलावा गायों को उनके समुदाय में विशेष महत्व प्राप्त है क्योंकि ये उनकी संपत्ति और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। मुर्सी समुदाय पितृसत्तात्मक है जहां सभी बड़े फैसले पुरुष लेते हैं। महिलाओं को बाहरी या राजनीतिक मामलों में कोई भागीदारी नहीं दी जाती। नेतृत्व भी पुरुषों के बीच उम्र के आधार पर तय होता है जो जूनियर एडल्ट, सीनियर एडल्ट और रिटायर्ड एडल्ट ग्रेड में बांटा जाता है। हालांकि मुर्सी जनजाति अपनी प्राचीन परंपराओं को लेकर बेहद प्रतिबद्ध है, लेकिन शहरीकरण और आधुनिकता का थोड़ा असर इस समुदाय पर भी पड़ा है। ओमो नदी के पास कई शुगर फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं जिनमें मुर्सी लोग भी मजदूरी के काम में लगे हुए हैं, जिससे उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद उनकी अनोखी परंपराएं जैसे लिप प्लेट और थेगिन द्वंद्व युद्ध आज भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन इलाकों में जाने के लिए लोगों को स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि गार्ड्स के निगरानी में लोग मुर्सी समुदाय के क्षेत्रों में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि मुर्सी समुदाय में महिलाओं का जीवन संघर्षों से भरा है। लिप प्लेट की दर्दनाक प्रक्रिया से लेकर सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों में उनकी कोई भागीदारी न होना उनकी जिंदगी को चुनौतीपूर्ण बनाता है। फिर भी ये महिलाएं अपने कबीले की परंपराओं को निभाने में गर्व महसूस करती हैं। उनकी यह बहादुरी और समर्पण उनकी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुर्सी जनजाति की कहानी एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती है जो आधुनिक सभ्यता से कोसों दूर है। उनकी अनोखी परंपराएं, हिंसक प्रवृत्ति और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक बनाता है। लेकिन इसके साथ ही उनकी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के प्रति निष्ठा उन्हें एक अनोखा और रहस्यमयी समुदाय बनाती है। यह जनजाति न केवल अपनी प्रथाओं के लिए बल्कि अपनी साहस और जीवटता के लिए भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुर्सी जनजाति से जुड़ी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें